नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसका मेंस हो चुका है, आपको पता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका अब रिजल्ट आने के बाद क्या क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो जितनी भी अभी तक जानकारी आपको मिली है उसके बाद की जानकारी ये है कि अभी से यदि आपने रिजल्ट के बाद क्या क्या होगा ये नहीं पता होगा तो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है कोई भी सिलेक्शन से एक भी बच्चा छूट जाए। ठीक है, तो एक भी गलती ऐसी ना हो जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन से रह जाएं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद क्या क्या होगा, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिजल्ट आने से लेकर और ज्वाइनिंग लेने तक का जो भी प्रोसेस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट के लिए तैयार रहें। सबसे पहली बात यही है कि आपका रिजल्ट आने ही वाला है और ये जो रिजल्ट है आपका ओनली 60 दिन, केवल 60 दिन ही बचे हैं। क्योंकि ज़्यादातर एमपी के मैंने पिछले 5 सालों के रिजल्ट का विश्लेषण किया है तो 60 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है मेन परीक्षा के बाद। तो 13 अक्टूबर को ये पेपर हुआ है तो 13 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास केवल 60 दिन ही बचे हैं और इसी में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, ये सबसे मेन चीज़ है। अभी तक मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार करने वालों की बात अलग है, फाइनल कट ऑफ की बात अलग है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जितने भी मैं आज बता रहा हूँ आपको कि यदि कोई मेल है तो वो 60 नंबर जिसके भी हैं, 60 नंबर प्लस वाले, चाहे एमपी के रहने वाले हों या फिर अदर स्टेट के हों, सभी अपने जो है डॉक्यूमेंट, अब 65 प्लस वाले अदर स्टेट के हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और 60 प्लस वाले जितने भी ओबीसी के हैं या फिर कोई कैटेगरी के हैं और जनरल वाले एमपी के रहने वाले, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ठीक है, ये हो गई आपकी मेल की बात। फीमेल के लिए जितनी भी फीमेल्स हैं उनके 55 और 55 प्लस वाली जितनी भी हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। ठीक है, तो ये उनके लिए होगी। इसमें कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है, ये सब नॉन गेस्ट वाले हैं। ठीक है, गेस्ट वालों की यदि बात की जाए, गेस्ट टीचर जो भी हैं उनके लिए कितने के डॉक्यूमेंट तैयार करने हो, जिसके भी 50 और 50 प्लस मार्क्स आ चुके हैं गेस्ट टीचर में है वो, तो वो अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखें। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी के जैसे SC ST, तो वो 40 प्लस वाले भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि गेस्ट टीचर वालों की मेरिट कम से कम जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए गेस्ट टीचर वाले तो 50 जनरल से लेकर, और OBC ये 50 प्लस वाले फीमेल और मेल भी सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और फीमेल जो है वो 40 प्लस वाले भी सभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें। उनका तो सिलेक्शन 95% पक्का है यदि उन्होंने पेपर पास कर लिया है, और 50 नंबर यदि किसी के हैं तो 99% चांस है। बात हम करेंगे अब नॉन गेस्ट की। तो नॉन गेस्ट में जो भी मेल हैं एमपी में रहने वाले और कैटेगरी वाइज, तो जिनके भी 60 नंबर आ रहे हैं वो तो 100% अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। और अदर स्टेट के जो मेल हैं वो 65 प्लस वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट तैयार रखें, वरना 60 वाले भी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, हो सकता है उनको बुला लिया जाए। ठीक है, जनरल में फीमेल एमपी की रहने वाली है कोई, तो वो एमपी की हो या अदर स्टेट की हो, 55 प्लस वाले सभी अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखें, और SC और ST वाले 50 प्लस वाली सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। 50 प्लस किसके लिए है, SC और ST, इसकी फीमेल के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। ये फीमेल का है, मेल का ना समझें। मेल में यदि डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हो तो 60 प्लस। ठीक है, अब बहुत से लोग कह रहे थे 40 प्लस वालों का हो जाएगा, तो हो सकता है तब भी यदि उनको लग रहा है हो जाएगा तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। ऐसा नहीं है कि किसी को उम्मीद छोड़नी चाहिए, उम्मीद कभी किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास 60 दिन है। आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखें, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, और आपकी DLED की, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी। इसमें 3 चीज़ें एकदम सेम होनी चाहिए। नेम, सभी मार्कशीट में जो नेम है वो सेम होना चाहिए। माता का नाम, अपना नाम, माता पिता का नाम, नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। नाम और डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप तीनों के नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये
सभी जो भी आपकी मार्कशीट है उसमें सेम होना चाहिए। यदि किसी का सेम नहीं है तो वो उसको अभी से ठीक करा ले, 60 दिन का टाइम है। और ये यहाँ नहीं, हमेशा आपके काम में आएगा। किसी के आगे श्री लग रहा है, किसी के आगे सरनेम नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ ठीक कराने वाली होती हैं। आप ठीक कराएंगे यूनिवर्सिटी में जाके, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी में हो जाएंगी, और जो इंटर लेवल के हैं, हाई स्कूल मतलब इंटर में जो भी हैं, उनकी वहाँ पे बोर्ड में हो जाएंगी, जहाँ से भी वो रिजल्ट आता है। और ये तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ करके दे देते हैं यदि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आधार कार्ड में भी डीओबी और नाम, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। और किसके सेम होना चाहिए? हाई स्कूल की मार्कशीट से। तो सबसे मेन होती है हाई स्कूल की मार्कशीट, उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होती है। यदि उसमें गलत है तो उसी को ठीक कराएं पहले, वैसे वो तो होगी नहीं, इसीलिए आधार कार्ड में आपको ठीक करानी पड़ेगी। तो आधार कार्ड में नंबर भी होना चाहिए आपका, जिस पे OTP आ सके। यदि किसी का अभी तक नंबर अपडेट नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वो लिंक करा ले। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह जितने भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ हैं, उनमें भी डेट ऑफ बर्थ और नाम, जो हाई स्कूल में है डेट ऑफ बर्थ और नाम, वो सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको सीधे डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है हाई स्कूल से, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अलग है, या आधार कार्ड में अलग है, तो वो ये हो जाता है कि ये आप नहीं, आपका जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और वहीं से आपको बाहर कर देंगे कि पहले इसे ठीक करा के लाओ। आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपके पास 10 दिन का टाइम है, फिर इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। तो 10 दिन में तो ठीक हो नहीं पाएगी। अभी जब आप 60 दिन में ठीक नहीं करा पा रहे, तो जब वो 10 दिन का टाइम देंगे, कोई कोई तो 1 दिन का टाइम देता है। मान लीजिए किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे जब वो वेरीफाई करेंगे आवेदन क्रमांक डाल के, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट का, यदि उस पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, प्रिंट नहीं निकला, तो वो कह देंगे कि आप जाइए, आपको या तो जनरल में देखा जाएगा, जनरल में आपका होगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए नंबर कम हो तो, और कैटेगरी में हो रहा था आपका, और सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई नहीं हो पाया, तो आपको बाहर कर देंगे और कह देंगे 24 घंटे के अंदर ले आओ, तो ठीक है, वरना नहीं। या आप फिर 10 दिन का टाइम दे देंगे, लेकिन 10 दिन का कोई नहीं देता है, दूसरे बच्चे को ले लेंगे। तो छोटी छोटी गलती पे वो निकाल सकते हैं। इसीलिए अभी से आपके पास 60 दिन का टाइम है, तो अभी से सभी चीज़ को वेरीफाई करके उसका प्रिंट निकलवा लें, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी का प्रिंट निकलवा के, वेरिफिकेशन का प्रिंट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। ये होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी। एक बार जब आप इसे कर लेंगे, उसके बाद आपको केवल रिजल्ट का वेट रहेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या क्या होगा? रिजल्ट के बाद पहली मेरिट लगेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबके चेक हो जाएंगे, जिसकी ज़्यादा ही कमी है उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, जब फाइनल मेरिट में आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह होगी, उसमें जो है आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद क्या है, फिर तो आपको बस ज्वाइनिंग ही करना है। ठीक है, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को किसी बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो 1 जनवरी से ही उसकी सैलरी स्टार्ट हो गई, और 1 फरवरी को या जब भी आएगी, कभी भी आए, मतलब सैलरी उसकी स्टार्ट हो चुकी है, उसको मिलेगी ही। ठीक है, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसी दिन। और यदि कोई बच्चा यहाँ तक पहुँचने के बाद केवल डॉक्यूमेंट की वजह से रह जाता है, तो उसको पूरी ज़िंदगी उस पछतावा होगा, क्योंकि इतनी कम मेरिट हमेशा नहीं जाती है, और ना ही कभी कभी परसेंटाइल भी, मतलब नॉर्मलाइजेशन ही अच्छा नहीं होता है। तो जो मौका आपको, एक भी मौका मिल रहा है, उस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें पूरी अपनी जान लगा देनी चाहिए। चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, या फिर भाग दौड़ करने की बात हो कि मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या कुछ, क्योंकि वो तो आगे भी काम आएगी। पहली चीज़ आपकी यही होनी चाहिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब में नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ एकदम ठीक होना चाहिए, किसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके कॉलेज में टीचर भी होंगे, उनको आप दिखा सकते हैं कि सर चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं है। यदि गलती बताते हैं वो, तो उसको आप ठीक कराएं। अगर वो कोई टीचर ये कह दे कि कुछ नहीं हो जाएगा, वहाँ पे एफिडेविट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो एक बहानेबाजी की बात है, आलसी लोगों की बात है।
लेकिन मेन जो कानूनी तौर पे ठीक ठाक है वो यही है कि सभी नाम और डेट ऑफ बर्थ सभी के एकदम राइट होने चाहिए। एक भी ये नहीं है कि हाई स्कूल में और इंटर में तो ठीक है श्री लगा है और ग्रेजुएशन में श्री नहीं लगा है, तो उसी वो भी एक कमी ही है। गलती क्यों हुई? गलती आपने नहीं की, या तो कॉलेज वालों ने फॉर्म भरने में की थी, या फिर जब कॉलेज से एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाता है तो यूनिवर्सिटी वाले ने कर दी, टाइपिंग वाले ने, तो वो आपको ठीक करानी होगी। ठीक है। अब जैसे मेरी मार्कशीटें हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, सभी में जो एक नाम है वही सब में नाम है, तो वही डालना होता है, आराम से डाल दें। अब मान लीजिए किसी के फॉर्म भर लेते हैं लोग, पता ही नहीं उनको, जैसे किसी के पिता का नाम है राजकुमार, ठीक है, राजकुमार। अब हाई स्कूल में ये नाम बिना स्पेस के है और वो फॉर्म भरने में फॉर्म वाला स्पेस कर देता है, तो उसी ने गलती कर दी वहीं पे, अब वो स्पेस से हो गया। अब जब वो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लगाएंगे मिसमैच हो जाएगा। तो यदि हाई स्कूल में स्पेस नहीं है तो आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी बिना स्पेस के ही नाम लिखना है। और यदि किसी के पिता का नाम राजकुमार स्पेस देकर है, ठीक है, तो हमेशा आपको स्पेस देकर ही यह नाम लिखना पड़ेगा। हाई स्कूल ही बेसिक चीज़ होती है, जितने भी नाम हैं या डेट ऑफ बर्थ है। अब मान लीजिए किसी का नाम है रीना, ठीक है, तो उसने जो रीना नाम ऐसा कर दिया डबल ए, जबकि होना चाहिए ये, तो अब उसका नाम यही पड़ गया। ठीक है, या तो हाई स्कूल की मार्कशीट में ही ठीक करा ले, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद इंटर में भी यही नाम है, ठीक है, तो अब ज़िंदगी भर यही नाम रहेगा, भले ही स्पेलिंग सही हो या गलत हो। तो ये होता है हाई स्कूल की मार्कशीट की वैल्यू, कि जो हाई स्कूल में आपका नाम है या तो आप उसे तभी करेक्ट कराते जब आपने हाई स्कूल की थी, यदि इंटर भी कर लिया, अब इंटर में भी वही नाम चल रहा है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी चल रहा है, सेकंड ईयर में आपने बदल दिया, तो वो गलत है, वही चलेगा जो हाई स्कूल में है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और इतने नंबर वाले डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें। मेल 60 और अदर स्टेट वाले 65, 60 वाले ही रख सकते हैं, 65 आप भूल जाइए। प्लस और फीमेल 50+, सभी अपने डॉक्यूमेंट, गेस्ट टीचर वाले 50+ वाले भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, और फीमेल तो 40+ वाले सभी रख सकते हैं। तो गेस्ट टीचरों की कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भी गेस्ट टीचर में एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।